चलो। हेलो 12th क्लास के बच्चों, आगे लेना है आज टेंजेंट नॉर्मल की थर्ड वेराइटी है। तो थर्ड वेराइटी हमने फर्स्ट वेराइटी देखा था, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन। सेकंड वेराइटी फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन द, अच्छा सेम मैंने बोल दिया, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हेन द स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन। थर्ड आज हमें इक्वेशंस मुझे निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का मैं ले रहा हूं। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 और पेज नंबर 212, एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो ये आपके पास में है एक्सरसाइज नंबर 6.3। नो थ्योरी ओनली क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन हैविंग स्लोप -1। तो आपके पास में स्लोप इज इक्वल टू माइनस का 1 दिया है एंड द टेंजेंट टू द कर्व, और कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। तो ये हमारे पास में दिस इज द कर्व। तो ये कर्व है और ये इसका स्लोप है। तो क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप दैट आर टेंजेंट। बेसिकली हमारे पास में क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। चलो पहला काम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो आप क्या कर दो, dy by dx इज इक्वल टू, हमारे पास जो निकला इसका क्वोशिएंट रूल हम इसका लगा लेते हैं। तो क्वोशिएंट रूल इज x - 1 का होल स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल याद होगा, ठीक है। क्वोशिएंट नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को बिठाया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0, -1 को बिठाया और x का डेरिवेटिव आया आपके पास 1। और ये कितना निकला, dy by dx इज इक्वल टू -1 अपॉन दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर। ये जो डेरिवेटिव निकलता है हम इसके आगे क्या लिखते हैं, SOT। मतलब ये क्या निकला, मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब यहाँ पर आपके पास में आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आने चाहिए। मुझे SOT दिया है कि POC दिया है, मुझे यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया m इज इक्वल टू -1। तो स्लोप दिया है तो स्लोप को इक्वेट करते हैं या बिठाते हैं, और स्लोप को इक्वेट करते हैं। यहाँ -1 को यहाँ बिठाओ कि इक्वेट करो, इक्वेट करो। चलो इक्वेट करो। तो एज गिवन स्लोप इज इक्वल टू माइनस का 1। तो आप इसमें इक्वेट कर दो। तो यहाँ पर इक्वेट करोगे -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस कट गया, दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो पहला काम शायद दिमाग में क्या आएगा कि इसका होल स्क्वायर खोलना। हाँ मुझे मालूम है, मगर खोलना मत, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो बड़ा होता है। बिकॉज ये 1 है, मैं यदि स्क्वायर को शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो बिना खोले अपना काम हो रहा है। तो ये कितना निकल गया, x - 1 इज इक्वल टू, इसका रूट चढ़ेगा 1 का रूट कितना आता है, 1 का रूट आपके पास में 1 ही आएगा प्लस -1। अच्छा यहाँ पे 1 नहीं आता है, 2 होता तो मैं होल स्क्वायर बोल लेता, ठीक है, वो ध्यान रखना। अगर 2 होता है या 3 होता है, मगर 1 का 1 हमारे पास होगा तो हमने क्या करा, इसका होल स्क्वायर नहीं, छोटा पड़ गया, अदरवाइज आंसर सेम ही आएगा मेरे पास। दिस इज x - 1 इज इक्वल टू कितना निकला, प्लस माइनस का 1। अब यहाँ पे दो केस निकले, एक निकला मेरे पास पॉजिटिव और एक निकला नेगेटिव। तो x - 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 और दूसरा मेरे पास निकला x - 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x इज इक्वल टू कितना निकला, दिस इज 2 और x इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास 0। अच्छा ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 0 आया। अच्छा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0 मेरे पास निकला, मगर हमारे पास जैसे कि आप जोड़े में आएगा, पॉइंट जोड़े में आएगा, x और y दोनों आएगा, तो इसको कहां पुट कर देना है, यहां वापस इस कर्व में आप इसमें डाल दो, आपका y निकल जाएगा। y इज इक्वल टू, दिस इज 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो y इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास, ये आपका 1 आया। दूसरा वाला यहाँ पे कितना निकलेगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। तो y इज इक्वल टू कितना निकला, माइनस का 1। देखो यहाँ डाल रहे हैं हम लोग, एक बार डाला मैंने 1, सॉरी एक बार डाला मैंने 2 और एक बार कितना पुट किया मैंने, यहाँ पे 0 पुट किया। 0 - 1 कितना निकला, -1 आया। सर m इज इक्वल टू -1 कहां से आ गया इसमें? क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 10th वाला, उसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग द स्लोप -1, है ना, उसमें क्वेश्चन में दिया है। तो मैंने बोला आपको एक ना एक चीज तो देखा, देखो स्लोप दिया था तो मैंने क्या निकाले, मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाले। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या निकला मेरे यहाँ पे, दिस इज 2, 1 और ये कौन सा निकला मेरे पास 0, -1। अब ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया, ये मेरे पास में क्या निकल गया, स्लोप। अब क्या निकालेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला बोलो। हाँ बोलो m into x minus x। हाँ y माइनस y1 और इंटू m इंटू x माइनस का x1। मगर यहाँ पे क्या कर लेना, लिख लेना, कोई बात यहाँ पर लिख लेना, नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय यूजिंग दिस इज बाय यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म का आप यहाँ पे यूज करेंगे। चलो अब मैं पहले कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट ले रहा हूँ 2, 1 और स्लोप कौन सा ले रहा हूँ, -1। चलो पुट करके देखते हैं।
तो दिस इज y माइनस का y1 कितना निकाला मैंने, दिस इज 1, और स्लोप कितना निकला माइनस का 1, और x माइनस का कितना निकल गया 2। सो y माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस x और प्लस का 2, इसको उधर शिफ्ट कर दिया तो x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये बनी मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आंसर है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, जहां पर आपको क्या करना है, स्लोप दिया था, पहले आपने पॉइंट निकाला, फिर आपने स्लोप आपने डाल के इक्वेशन निकाल दी। अच्छा, मगर अभी मैंने कौन सा पॉइंट लिया, मैंने 2,1 लिया। अब मुझे दूसरा वाला भी लेना पड़ेगा, कौन सा वाला, 0, माइनस का 1। तो कैलकुलेशन जरा एक बार देखते हैं, ठीक है। ये कैसे माइनस अंदर गया तो कितना साइन चेंज हो रहा है आपके पास में, ठीक है। अब कौन सा करेंगे, नाउ टेकिंग पॉइंट, टेकिंग पॉइंट, आप पॉइंट कौन सा लोगे, 0, -1। अच्छा, स्लोप दोनों का सेम रहेगा, स्लोप दोनों ही केस में कितना लूंगा, -1। पॉइंट एक बार कौन सा लिया, ये वाला लिया, दूसरा कौन सा लिया, ये वाला लिया, ठीक है। आगे तो अब यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, ये वाला 1 पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस का -1, तो ये आपका निकल गया +1 इज इक्वल टू व्हाट इज द स्लोप इज माइनस का 1 और x माइनस का 0। सो दिस इज y प्लस 1 इज इक्वल टू -x और x प्लस y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दीज आर द 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चल अगला करें सर x plus y is equal to -1 नहीं आ जाएगा इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप। तो m इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 आपके पास गिवन है, व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व, दिस इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, तो प्रोसेस तो खैर आप लोग सेम अप्लाई करो। पहले इसका निकालो, पहले इसका डेरिवेटिव करो, फिर स्लोप डेरिवेटिव निकालो, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो। चलो डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये आपका डेरिवेटिव करेंगे पहले आप इसमें, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव आपने किया, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन टूल यहाँ पे फिर से लगेगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला बता रखा है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होगा, ये भी लगा सकते हो। ये 1 अपॉन x है, ये माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर है, ये डेरिवेटिव निकला, इसको किससे इक्वेट करूंगा, स्लोप दिया है क्या, तो स्लोप दिया हमारे पास में 2, तो 2 इज इक्वल टू कितना निकला, -1 अपॉन में x माइनस में 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, x माइनस में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब यहाँ पर जैसे लास्ट क्वेश्चन में था ना, अब यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर शिफ्ट कर सकते हैं, मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मेरे पास में। परफेक्ट स्क्वायर की तो बात छोड़ो, आप मुझे ये बताओ सीधी बात, नेगेटिव का रूट होता है क्या, मैं यदि बोलूं अंडर द रूट ऑफ -4, ये होता है क्या, ये होता है, नहीं, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। वो तो फिर तुम लोग टोन पकड़ के बात कर रहे हो, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, क्यों नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर ये गाड़ी आके फंस गई, मतलब ये आगे ना तो इसका रूट चढ़ेगा, ना तो ये आगे, ये डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो सिचुएशन कैसी आ गई कि ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि नेगेटिव का रूट नहीं हो सकता। आप बोले नहीं सर मैं होल स्क्वायर खोल के ट्राई करना चाहूंगा, तो आप इसका होल स्क्वायर खोल के ट्राई करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, लास्ट में फिर क्या होगा, उसका d आपका नेगेटिव आएगा, d मतलब 10th क्लास पढ़ा होगा आपका, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा आपका, तो वहां भी जाके आपको फंसना ही पड़ेगा। तो बोले साहब यहाँ इसका आंसर कैसे निकालें, तो उसने बोला ये स्लोप इज इक्वल टू 2 है, ये कर्व है, और इस स्लोप का इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। और हम क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिकली वो चीज यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट सच टेंजेंट विद द स्लोप 2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, टेंजेंट हैविंग स्लोप टू द कर्व इज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई टेंजेंट है ही नहीं जिसका स्लोप 2 होगा, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है आपका, कई बार लोग इसको सॉल्व करके निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, बट ये आपको मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें ये कर्व दिया हुआ है एंड इसका केस 1 हमारे पास में है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ x एक्सिस जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू 0, एंड सिंस हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट इज पैरेलल, सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना निकलेगा मेरे पास,
0। ये मेरे पास केस 1 है जहां पर आपके पास टेंजेंट जो हमारे पास में पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। ये आपका हुआ 2x अपॉन में 9 प्लस में ये 2y अपॉन में 16 इज इक्वल टू 0। आप इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये निकला 2y अपॉन 16 इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन में 9। एक फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर 2y किया, मगर यहाँ पे क्या आएगा, 2y dy बाय dx भी आएगा और इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए दिस इज 2y अपॉन 16 और इनटू में dy बाय dx। अब मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया मेरे पास, ये 16 आपका ऊपर जाएगा और ये y नीचे आएगा। सो फाइनल हमारे पास क्या निकला, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन ये y, ये दिख रहा है y, ये वाला y आपका नीचे जाएगा और इनटू कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 9। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव कर दिया मैंने। तो पहले वाला केस में क्या बोल रहा था, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर 0 में इक्वेट करूंगा, बैठा दूं, इक्वेट करूंगा तो इक्वेट कर लेते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 0, तो आपका निकलेगा माइनस ऑफ एक्स वाई इनटू में 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारा आपका 0 चला जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना निकला, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 को आप यहाँ पुट करो तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया हमारे पास। तो y इज इक्वल टू कितना निकलेगा, प्लस माइनस का 4। अच्छा प्लस माइनस का 4 तो हम क्या लिखेंगे, 0,4 और 0, माइनस का 4। और जो दूसरा वाला केस है, मतलब केस नंबर मेरे पास कौन सा हुआ, 2, जहां पर क्या बोलेंगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो उस केस में क्या करना, बस जो स्लोप है वो कितना रख लेना, आपको 1/0 है। तो पहले मैंने इसको 0 से इक्वेट किया, अब किससे इक्वेट करूंगा, 1/0 से। सो नाउ माइनस 1/x इनटू 16/9 इज इक्वल टू 1/0। अब देखो कैसे हो रहा है कैलकुलेशन, हमारे पास ये 0 इधर जाएगा तो ये वाला पूरा 0 हो गया, मगर ये 9y जब उधर जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास, 0 इज इक्वल टू 9y और फिर 9 को नीचे ले आओ तो कितना निकला, y इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा y इज इक्वल टू 0 को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो ये वाला पार्ट आपका खत्म, क्योंकि 0 है तो 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू में 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। तो दूसरा कौन सा निकला मेरे पास, 3,0 और माइनस का 3,0। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कब निकले, जब टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और ये वाला कब निकला, जब टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। चलिए आगे ये हमारे पास क्वेश्चंस 14th वाला लगभग सारे सेम है। आई थिंक अब थोड़े से क्वेश्चन अच्छे शुरू करते हैं, 15 शुरू करते हैं क्वेश्चन 15 से। 15 में कुछ नया है, देखते हैं क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है। चलिए साहब रीड करना जरा, वरुण, क्या है क्वेश्चन 15। Find the equation of the tangent line to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7, which is first case is the parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0. और second case है perpendicular to the line 5y minus 15x is equal to 13. तो ठीक है, तो दिस इज y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 7। अब यहाँ पर मैं हर बार आपसे दो क्वेश्चन तो पूछूंगा ही। क्या पूछूंगा, टेंजेंट स्लोप दिया है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है। तो ये तो मेरे पास कर्व है और बोल रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू, ये बोल रहा है हमारे पास टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन है ना, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। अभी कितना आ गया मेरे पास, 2x माइनस का y और प्लस का 9 इक्वल टू 0। हाँ कर दिए साहब, बताओ स्लोप दिया है या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है। स्लोप दिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया, स्लोप दिया है। डायरेक्ट दिया है कि घुमा के दिया है, इनडायरेक्ट दिया है, घुमा के दिया है, पर दिया जरूर है। अब वो 7 बायोडाटा लिखवाया था पॉइंट, वो सातों में से पॉइंट यहाँ कौन सा लग रहा है, पहला पॉइंट था स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, दूसरा पॉइंट था y2 minus y1 upon x2 minus x1, तीसरा पॉइंट कौन सा था, याद करो, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। देखो तीसरा पॉइंट क्या लिखा था, m is equal to minus coefficient of x upon coefficient of ये y. कब लगाएंगे, जब मेरे पास में ऐसी इक्वेशन आपको दे रखी हो। तो ये इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ पर हम स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस टेंजेंट का स्लोप कितना निकलेगा, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 और अपॉन में 1। तो देखो y का कितना कोफिशिएंट है, 1 है ना, तो ये आपके पास में स्लोप यहाँ पर क्या इनडायरेक्ट वे में आपका कितना दिया है, आपका 2 दिया है। अब क्या हम सेम प्रोसेस है, अब डेरिवेटिव करना, क्या करना, 2 से इक्वेट करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना और उसके बाद क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन भी करना है। क्या इक्वेशन निकालनी कि निकालनी है, 15th में निकाल लेंगे फटाफट, चलो जल्दी से डेरिवेटिव मारो। तो dy by dx इज इक्वल टू कितना निकला, 2x माइनस का 2। अब क्या करा आपने, इसको 2 से इक्वेट किया, 2x माइनस 2, यहाँ 2 डाल दिया मैंने,
सो 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास 2। पुट करके y निकालो भाई साहब जल्दी से। तो पुट करके आपने यहाँ पे y निकाला तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 प्लस का 7 ये कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू कितना निकला 7। अच्छा पॉइंट कितना निकला मेरा 2,7 और स्लोप कौन सा लूंगा भाई वरुण? स्लोप ये लूंगा 0.2,7 और स्लोप कौन सा लूंगा? 0 नहीं स्लोप हम 1 ये इस क्वेश्चन का लेंगे, पिछले क्वेश्चन का थोड़ी लेंगे। वहां x एक्सिस के पैरेलल था, यहाँ इस टेंजेंट के पैरेलल है ना, तो हम इसका स्लोप लेंगे। हमारे पास टेंजेंट का स्लोप दिया ही हुई है यार। अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो देयरफॉर बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का आप यूज करो। y माइनस का y1 is equal to m और into x minus का x1। so what is y minus का y1? ये कितना निकला भाई 7। y minus का 7 is equal to slope 2 और ये कितना निकला x minus का 2। so y minus का 7 is equal to 2x minus का 4। so 2x minus का y 2x minus का y, मैं y को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, 4 को इधर ला रहा हूँ। 2x minus का y is equal to minus का 3। अभी minus का 3 आप उधर भी छोड़ सकते हो और आप इसको इधर भी ला सकते हो। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन से। अच्छा ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा था? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर वाला केस भी कर ही लेते हैं। अच्छा परपेंडिकुलर वाले केस में ये हो गया, कॉपी कर लिया। चलो अब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब दूसरा वाला काम हमारे पास बोल रहा है m1 into m2 is equal to -1। वेरी m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 होता था। अब m1 डॉट m2 इज इक्वल टू कितना होगा? -1 व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अब इस बार परपेंडिकुलर जो लाइन है वो दूसरी लाइन है। तो दूसरी लाइन कौन सी है? 5 ऑफ y माइनस का 15x और इज इक्वल टू में 13 है। तो वो जो मैंने आपको जुगाड़ बताई है, कौन सा वाला? नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, वो कब लगाना? नहीं मैं फिर बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट कौन सा था? m is equal to tan थीटा। दूसरा पॉइंट कौन सा था? y2 minus y1 upon x2 minus x1। तीसरा पॉइंट कौन सा था? नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। वो कब लगाना? जब जो आपकी इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है क्या? चलेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। चलो बोलो कितना निकला? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? माइनस का 15। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 5 और इसका होल का क्या लगेगा? नेगेटिव। तो m कितना निकला मेरे पास? 3 निकला आपके पास। ये अब स्लोप कितना ले लिया आपने? 3। बाकी डेरिवेटिव करके मैं इसको किससे इक्वेट करूंगा? 3 से, क्योंकि इस बार क्या है? टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या, मतलब पिछले वाले पार्ट में, पार्ट 1 में क्या था? टेंजेंट उसके पैरेलल था। तो परपेंडिकुलर है तो ये 3 से इक्वेट करेंगे। ध्यान से देखना, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। अच्छा क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो है वो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, टू द गिवन लाइन। ये जो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये थोड़ी लेंगे 3, इसका उल्टा लेंगे। क्या लेंगे? अब यहाँ पर आप डालो m2 इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 1/3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 पुट करो तो स्लोप कितना? मैं 3 लूं या 1/3 लूं? -1/3। अच्छा 3 कब लेता? जब पैरेलल होता। तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि पैरेलल में तो स्लोप इक्वल हो गए। यहाँ सेकंड केस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो एक का स्लोप दूसरे का क्या करेंगे? उल्टा करके नेगेटिव। हाँ उल्टा करके, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दो। तो हम कितना लेंगे? चलो तो दिस इज 2x minus 2 is equal to minus का 1/3। अच्छा then 2x is equal to 2 minus का 1/3। then 2 of x is equal to 3 to the 6 minus 1 is 5 upon, भी तो बोल भाई, upon 3। और x is equal to कितना निकला? 5/6। ये निकला x, पुट करके इसमें से y भी निकालना पड़ेगा। चलो y भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ। तो y is equal to 5/6 का स्क्वायर है, तो चलो 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 5/6 और प्लस का 7। y is equal to 25/36 माइनस का 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना निकला? 5/3 और प्लस का 7/1। एलसीएम कितना निकला इसका? एलसीएम वुड बी 36। 36 1 जा 36, ये आएगा 25। 12 जा 12 5 जा कितना निकल गया? 60 प्लस 1 36 जा 36 जा 7 6 जा 40 252 और y is equal to यहाँ पर कितना निकलेगा? निकालो जल्दी से। चलिए दिस इज आगे ये पॉइंट आपका निकल गया। पॉइंट निकलने के बाद ये आपका y निकला है और ये आपका x निकला है। आगे 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे आप, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे। दिस इज y minus y1 is equal to m
और इनटू में x माइनस एक्स पर y माइनस y पर आपका दिस इज 217 अपॉन 36 इज इक्वल टू माइनस 1/3 और x माइनस का 5/6 और इसको आप सॉल्व कर लीजिए 36y माइनस का 260 अपॉन में 36 इज इक्वल टू 6x माइनस का 5 अपॉन में दिस इज 18 होल के बाहर ये नेगेटिव चल रहा है 18 बन जा 18 टू जा और इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर ठीक है ये माइनस हमारे पास में है तो ये जाएगा माइनस का 12x ये निकला 36y माइनस का 217 इज इक्वल टू ये कितना निकला दिस इज माइनस का 12x और माइनस माइनस प्लस का कितना आ गया 10 आ गया अब 10 को आप इधर ले आओ या 12 को हाँ ठीक है सो दिस इज 12x प्लस का 36y और ये आपका इधर आएगा माइनस का 227 इज इक्वल टू 0 तो ये आपका निकला सेकेंड इक्वेशन टेंजेंट का कब जब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 है ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते ही हैं शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व हमारे पास है y is equal to 6x cube plus में 11 at the point where x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel तो मान लीजिए मैं एक आपको हल्का सा एक आइडिया आपको देना चाहूँ कि ये एक कर्व है और ये आपका कर्व है आपको प्रूव करना है ये x इज इक्वल टू 2 और ये आपका x इज इक्वल टू माइनस 2 तो यहाँ वाली टेंजेंट और यहाँ वाली टेंजेंट आपस में पैरेलल है तो मुझे ये प्रूव करना है x इज इक्वल टू यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट तो यहाँ पर दो पॉइंट है एक होके x इज इक्वल टू प्लस 2 और दूसरा होगा x इज इक्वल टू माइनस 2 तो क्वेश्चन देखो समझो इस बार ये नहीं करना आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं करना क्या करना है आपको यहाँ पर दो टेंजेंट आपस में पैरेलल प्रूव करना है अच्छा पहला काम तो कर्व का डेरिवेटिव कर लो dy by dx is equal to 18x का स्क्वायर और प्लस 11 का डेरिवेटिव 0 हो गया अच्छा और इसको क्या लिखते हैं बताओ वरुण SOT लिख लेते हैं दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट अब यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन पूछूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है इस बार पॉइंट दिया x is equal to d स्लोप नहीं है इस बार क्या तो उसको बिठाएंगे इक्वेट करेंगे बिठाएंगे तो यहाँ पर क्या करूं अब यहाँ पर मैंने बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बिठाने का तरीका क्या होता है ऐसा इसको क्लोज ब्रैकेट में लिख करके x इज इक्वल टू 2 लिखा तो ये कितना निकला मेरे पास 18 इनटू में 2 का स्क्वायर तो बोलो कितना निकला दिस इज 18 4 द 72 तो ये निकला पहले वाले का अब दूसरे अच्छा इसको लिख लेंगे SOT1 है ना अब दूसरा कौन सा लिख लेते हैं SOT2 T2 मतलब दूसरे वाला टेंजेंट का तो दूसरा वाला जो पॉइंट है बताओ गौतम बोल रहा हूँ कितना x इज इक्वल टू माइनस 2 तो यहाँ पे डाला आपने x इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर तो कितना निकला 70 तो दोनों के स्लोप इक्वल आए तो क्या बोलूंगा इसमें SOT1 इज इक्वल टू SOT2 मतलब क्या बोलूंगा मैं M1 इज इक्वल टू M2 दोनों के स्लोप क्या है बराबर है देयरफॉर द टेंजेंट्स आर पैरेलल दैट्स इट आगे बढ़ो चलिए अगला क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं अब ले लो क्वेश्चन नंबर आपके पास 18th वाला ले लेते हैं ठीक है 18th इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स डिफरेंट बिकॉज इट इज डिफरेंट 17 सेम है 17 वाला फाइंड हाँ इक्वल हाँ सेम 17 इजी है 17 इजी है वो हो जाएगा आप लोगों से इजी है चलो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 ले रहे हैं फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स at which the tangent passing through the origin अब क्वेश्चन नंबर 18 में खास ऐसा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ इट्स अ डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी तक आपने जो मैंने बताया तीन वैरायटी SOT दिया हो तो POC निकालो POC दिया हो तो SOT निकालो और तीसरा कौन सा इक्वेशन निकालो अच्छा अब हमारे पास चौथी वैरायटी सोचो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें पॉसिबल है अभी तक नहीं देखा या फिर ऐसा पॉसिबल है कि बिना स्लोप ऑफ टेंजेंट के आप पॉइंट निकालने पॉसिबल नहीं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो फाइंड फॉर द कर्व सॉरी फाइंड 18 है हाँ 18 फॉर द कर्व y is equal to 4x cube minus 2x की पावर 5 find all the points at which the tangent is passing through origin यहाँ पे क्या लिखा है this is tangent is passing
पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। अब फिर यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा। वरुण साहब क्या पूछूंगा बताओ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है कि एसओटी दिया है? यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है या स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है? बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट पता कितना गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट? 0। नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 कहाँ दिया है? क्वेश्चन में देखो कहाँ लिखा है। क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्वेश्चन पढ़ो फिर से एक बार, एक मिनट पढ़ो, रीड करो, रीड करके बताओ। For the curve y is equal to 4x cube minus 2x 5 हाँ। and all the points at which tangent passes through the पॉइंट तो निकालना है। अच्छा, आपने ये लॉजिक लगाया कि पॉइंट निकालना है तो स्लोप दिया होगा। मगर कहाँ लिखा है कि किसी के पैरेलल है, किसी के परपेंडिकुलर है? स्लोप तो हमेशा दिया होता है। मगर ये वही तो मैं, ये डिफरेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर स्लोप नहीं दिया और फिर भी पूछ लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो डिफरेंट हुआ ना क्वेश्चन। अभी तक क्या होता था, बिना स्लोप दिए वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पूछता था। अच्छा, ये 0 क्या है फिर? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने मांगा ही फाइंड द क्या पूछा उसने, क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो नहीं हो सकता हमारे पास। तो अब क्या करें, पहला काम डेरिवेटिव। देखो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आप क्या करना, डेरिवेटिव तो कर देना। 3 में से 1 तो मिलेगा, 4 में से 1 तो मिलेगा डेरिवेटिव करने का। तो डेरिवेटिव कितना होगा, dy/dx इज इक्वल टू 12 ऑफ x² माइनस 10x की पावर 4। ये डेरिवेटिव कर दिया। अच्छा, दूसरा काम वहां कर दे, फिर दो क्वेश्चन एसओटी दिया होता तो इक्वेट कर देता, पीओसी दिया होता तो डाल देता, मगर यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से थोड़ा इमेजिन कर ले कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है? टेंजेंट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये बोल रहा है हमारे पास में ओरिजिन से पास कर रहा है भाई साहब। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो टेंजेंट को हमने ओरिजिन से पास करवा दिया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं यहाँ पर कितना एज्यूम कर लेता हूँ, h, k। ये मेरे पास नहीं दिया है, बाकी प्रोसेस में सेम यूज करने वाला हूँ। एक बार समझ लो आप लोग, आराम से नोट मत करना। तो अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ h, k, तो यहाँ पर मैं चढ़ा सकता हूँ इसके अंदर कि चलो ये कितना निकला मेरे पास, dy/dx, और ये कितना रखा मैंने, दिस इज h, k इज इक्वल टू, अब इसमें x के बदले कितना पुट करूंगा मैं, ये h डालेंगे तो कितना निकला, दिस इज 12h² माइनस का 10 और h की पावर कितना निकला 4। और ये जो निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अब मुझे बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट के निकालने के तरीके कितने होते हैं? वैसे 3 होते हैं और 7 अलग पॉइंट्स होते हैं। तो पहला m इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पर कौन सा लगे देखते हैं। यहाँ पर m इज इक्वल टू tan थीटा लग रहा है, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लग रहा है, या नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y लग रहा है। हाँ, बिकॉज ये 2 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या इसका नाम रख लेते हैं, द टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का जो तरीका हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं वो हम कैसे निकाल रहे हैं, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। तो स्लोप कितना निकला, दिस इज y2, तो k माइनस का 0 और ये कितना निकला, h माइनस का 0 निकल गया। सो व्हाट इज दिस, k अपॉन में h आपका निकल गया। तो k इज इक्वल टू m इज इक्वल टू k अपॉन h। चलिए, अब ये जो स्लोप निकला, हम काम वही कर रहे हैं, बस हमारे पास में क्या है, ये 2 मिसिंग वैल्यू आ गई। अभी स्लोप निकला तो मैं क्या करता हूँ, उसको इक्वेट कर देता हूँ इससे, है ना, इससे इक्वेट कर देता हूँ। तो काम हम वही करने वाले हैं, तो हम इसको इक्वेट करेंगे। दिस इज k डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 12 ऑफ h का स्क्वायर माइनस 10 h रेज़ टू द पावर 4। इक्वेट कर दिया। अच्छा, अब इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k इज इक्वल टू कितना निकला, 12h का क्यूब, h मल्टीप्लाई में जाएगा और 10, ये कितना निकला, h की पावर 5। ये बनी मेरे पास में h और k वाली एक इक्वेशन। अच्छा, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास ये तरीका होता है कि जब हमारे पास 2 मिसिंग, और डायग्राम मैंने रब कर दिया, कोई बात नहीं, जब मेरे पास में 2 मिसिंग वैल्यू होती है, 2 मिसिंग वैल्यू होती है, तो हमें 2 इक्वेशन बनानी होती है। x और y की जैसे हमारे पास 10 में इक्वेशन होती थी, तो 2 मिसिंग वैल्यू, तो 2 इक्वेशन बना के आप उनको सब्स्टिट्यूट कर दो। अब h के में मेरे पास एक इक्वेशन तो बन गई, दूसरी एक और कहां से बनाऊं, h k वाली। तो देखो जरा, हमारे पास ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था h, k, वो किस पर लाई करेगा, वो इस कर्व पे लाई करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा वो x, क्योंकि हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व पे लाई करता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं भाई साहब, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सिंस h, k also lies on the curve, ये आपका कर्व पे लाई करेगा, therefore आप इसमें सेटिस्फाई कर दें तो k इज इक्वल टू 4h का क्यूब माइनस 2h की पावर 5। ये बन गया मेरे पास दूसरी इक्वेशन, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। चलेगा आगे, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर लो, इक्वेट कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूट कर लो, इनको सॉल्व कर लो आपस में। तो लिख दो एक बार, हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सॉल्विंग
1 and 2, तो कितना निकला, मैं पुट कर रहा हूँ, दिस इज 12 h का क्यूब माइनस में 10 h की पावर 5 इज इक्वल टू 4 h का क्यूब माइनस में 2 h की पावर पे, ये आपका निकल गया 5। अच्छा ये 4 में से सॉरी 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8 h क्यूब, और ये 10 है, ये इधर आया, कितना बचेगा माइनस का 8 h की पावर 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन कितना निकल रहा है 8 भी निकल रहा है, h का क्यूब भी निकल रहा है। भाई साहब बोलो कितना निकला, यहाँ बचा मेरे पास 1 माइनस h का स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना निकला 0। तो दो फैक्टर बने मेरे पास, एक फैक्टर कौन सा बना h का क्यूब इज इक्वल टू 0 और दूसरा कौन सा बना 1 माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से कितना निकलेगा h इज इक्वल टू 0 और यहाँ से कितना निकलेगा प्लस 1 और माइनस 1, दो वैल्यूज आएंगे ना। यहाँ से कितना निकला, ये निकला h इज इक्वल टू प्लस 1 और एक निकला h इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये तीन मेरे पास में h आएंगे, तो तीन मेरे पास में क्या आएंगे k भी आएंगे, और तीन के कैसे आएंगे, चलो पुट करो, पहले यहाँ 0 पुट किया नहीं, अच्छा ये कहाँ डालूं, यहाँ भी डाल सकता हूँ या फिर यहाँ भी डाल सकता हूँ, मर्जी है कहीं डाल दो, आंसर सेम आएगा। चलो तो ये 0 पुट किया तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, कितना निकला, देन k इज इक्वल टू 0, 1 डालो कितना निकलेगा 2 माइनस 2 इज 2, तो k इज इक्वल टू कितना निकला 2, माइनस 1 डालो भाई साहब, तो ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2, माइनस का हाँ माइनस का कितना है 2, माइनस का 1 डाला तो कितना निकला आपका, ये माइनस का 4 आया और प्लस का 2 आया, तो कितना आंसर आया माइनस का 2 आएगा ना। ये कितना निकला आपका k इज इक्वल टू माइनस 2। अब जरा देखें उसने खाली पॉइंट मांगे कि आगे इक्वेशन पूछा है, ऐसे पॉइंट, ये सारी बातें बिल्कुल ध्यान रखता है, ज्यादा नहीं निकालना। चलो मतलब जोश जोश में कभी इक्वेशन ना निकाल लेना, बोले नहीं फालतू काम नहीं करना, जितना बोला उसने बोला फाइंड द पॉइंट, तो मार्क्स थोड़ी काट देंगे इक्वेशन ना ना तो कोई दिक्कत नहीं, मगर प्रोफेशनलिज्म जितना पूछा उतना ही निकालना, ठीक है। तो एक बार बड़े थोड़ा लास्ट में क्या कर दो, उसको आंसर स्टेट में लिख दो, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आर, यहाँ तीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकले, एक कौन सा निकला 0,0, दूसरा निकला मेरे पास 1,2 और तीसरा निकला -1, -2। चलो एक ये थोड़ा डिफरेंट एकमात्र क्वेश्चन है ऐसा जो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा एकमात्र ओनली वन क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे है, बाकी सारे सेम, ठीक है बाकी सारे सेम है। एक हम लोग ले लेते हैं, चलो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लो आप लोग, जो 18th एग्जांपल छप गया, हाँ चलिए एग्जांपल नंबर 18 है, एग्जांपल नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मैं इसको बोलता हूँ छप गया पेपर में, तो छप गया मतलब आप मान के चलो ये आएगा, आप साल भर में जितने भी पेपर दोगे उसमें आप कम से कम इसको एक बार तो आपको ये टकराएगा क्वेश्चन, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा देख लेना। x माइनस का ये 7 है, ये कर्व है, दिस इज कर्व x माइनस 7। एग्जांपल नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट व्हिच, बोला व्हाट क्या क्वेश्चन है Sir, find the equation of the tangent to the curve y is equal to x minus 7 upon x minus 2 x minus 3 at the point where it cuts the x-axis. अच्छा एट द पॉइंट बोलना क्या, वेयर इट कट द x-axis. कट द एक्स एक्सिस। अब बोलो मैं यहाँ क्या पूछूंगा, दो क्वेश्चन क्या पूछूंगा, SOT या POC? SOT दिया है या POC दिया है, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, बोलो क्या SOT दिया, दिया है. स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है, SOT मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है। अच्छा कितना दिया है बताओ, कहाँ दिया है, देखो कहाँ दिया मतलब? देखो क्वेश्चन में देखो कहाँ दिया है, क्वेश्चन में यदि आपको दिख जाए, अच्छा स्लोप के निकालने के 7 पॉइंट्स मैंने बताए, उनमें से कोई पॉइंट यहाँ लग रहा है क्या? हाँ. कौन सा लग रहा है, 0 वाला. इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए यही गलती हर बच्चा करता है, 10 में से 8 बच्चे यही गलती करते हैं, वो बस एक्स एक्सिस के 3-4 क्वेश्चन कर लिए तो दिमाग में छप गया स्लोप 0, मगर नहीं, क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, इसने ये नहीं बोला कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसने बोला टेंजेंट कट द एक्स एक्सिस और y0, हाँ अब सही बोला, तो यहाँ पर पॉइंट मिल गया आपको, यहाँ स्लोप नहीं दिया है, यहाँ पॉइंट ही दिया है, ओके तो यही चीज आपको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा बोले साहब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे छाटे जाते हैं, क्वेश्चन होते हैं ट्रैप वाले, फंसाने वाले, कि बच्चा देख करके उसको कुछ और समझे और वो हो कुछ और, इसलिए ध्यान से रीड करना जरूरी होता है क्वेश्चन को। हाँ एट द कट एक्सिस कर रहा है तो क्या कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम बोलेंगे द पॉइंट एट एक्स एक्सिस, द पॉइंट एट एक्स एक्सिस वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए इज
x, 0। तो ये मिल गया मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मगर अभी भी अधूरा है ये, बिकॉज इसका x मुझे नहीं मालूम है। कोई नहीं, x y तो मिल गया ना, y को रखो 0 यहाँ पे, तो आपका x निकल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको कितना, 0 इज इक्वल टू x माइनस 7, दिस विल बी x माइनस का 2 एंड x माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना निकला, x इज इक्वल टू 7। अब बताओ मैं क्वेश्चन फिर से पूछूं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है, 7 0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है। और स्टार्टिंग में क्या लग रहा था आप लोगों को कि ये स्लोप ऑफ, हाँ चलो ठीक है, तो ये आपका अब बाकी सेम काम क्या करना, मैं डेरिवेटिव कर ले इसका, चलो डेरिवेटिव करो। अब यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल, यहाँ पर तो क्वेश्चन रूल को हम अवॉइड करने का मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलिए तो ये कितना निकला, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, पता है नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को बिठाओ, मतलब x माइनस 2 और x माइनस 3 को बिठाया। अच्छा अब डेरिवेटिव बताना है, मैं गौतम बोल रहा हूँ, गगन वरुण, x माइनस 7 का डेरिवेटिव कितना आएगा, x माइनस 7 का डेरिवेटिव कितना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव जल्दी, 7 का तो 0 और x का 1। चलो और माइनस, अब क्या करना है मुझे, x माइनस का 7 को बिठाना है। अब किसका डेरिवेटिव करना है मेरे को, नीचे वाले का। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बोलो कैसे करेंगे कार्तिक, 1 आएगा, नहीं 1 नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई में, तो अब देखो क्वोशिएंट रूल तो चल रहा है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट रूल भी चल रहा है, क्वोशिएंट रूल तो चल रहा है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट रूल भी चलेगा। तो ये सब चीजें अगेन 11th क्लास प्रैक्टिस, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो पहले वाले को बिठा लो भाई, ये आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज 1 एंड प्लस x माइनस 3 एज इट इज इनटू में कितना आ गया 1, तो ये क्या निकला मेरा dy by dx। अच्छा जरा इसको बढ़िया से डेरिवेटिव कर लेते हैं। नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट, या रहने दे, चलो फिलहाल अभी तो मैं इसको x माइनस 2 और x माइनस 3 छोड़ देता हूँ, माइनस ऑफ x माइनस 7 ये भी आपका छोड़ देता हूँ। इंटरनल ब्रैकेट आप सॉल्व करो, बोलो x और x कितना हो गया मेरे पास, दिस इज 2x माइनस का 5, ठीक है 2x माइनस का 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5 और डिवाइडेड बाय दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा पॉइंट कितना दिया है, 7, x इज इक्वल टू 7 है। अच्छा इसके अंदर मैं 7 डालूं, कहां पे डालूंगा, जहां जहां x मैं बिठाऊंगा, यहाँ इक्वेट नहीं करेंगे बिठाएंगे। अच्छा देखो जरा 7 कहां दिख रहा है मेरे को, x इज इक्वल टू 7 एक यहाँ दिख रहा है। अच्छा ये वाला पार्ट यदि मैं डाल दूं 7 तो ये पूरा 0, तो ये इधर का पार्ट तो पूरा 0, इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं खोले, जल्दीबाजी में ब्रैकेट खोलने के चक्कर में कैलकुलेटर बढ़ा लेता हूं अपनी में। तो 7 आपका दिया है पॉइंट में, यहाँ पे डालूंगा तो ये वाला पूरा पार्ट मेरा खत्म हो गया। अच्छा यहाँ 7 डाला, कितना बचा मेरे पास, 7 माइनस 2 7 माइनस 2 5, यहाँ कितना बचा 4 5 जा 20, यहाँ डालो 7 कितना आया, 7 माइनस 2 25 7 माइनस 2 5 5 into 5 25 इंटू स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा इनटू 16। अच्छा अब क्या करना है, अब देखो क्या निकला मेरे पास, ये मैंने क्या करा पता है, इसके अंदर 7 डाल दिया, इसके अंदर ये मैंने इसके अंदर x इज इक्वल टू 7 को डाल दिया, तो दिस इज ये हमारा निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो कितना निकलेगा, दिस इज 20, ये तो 0 हो गया, और अपॉन में कितना निकला, दिस इज 25 इनटू में 16, बोलो कितना निकला आंसर, 5 5 जा 5 5 जा सॉरी 5 4 जा एंड 4 4 जा 1 by 20, तो क्या निकला मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 by 20। अच्छा उसने देखो मतलब इक्वेशन पूछी कि नहीं पूछी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है कि नहीं पूछा है, अच्छा तो पूछा है तो वही निकाल लो। अच्छा फाइंड द, अच्छा टेंजेंट की पूछी कि नॉर्मल की पूछी है, find the equation of the tangent, टेंजेंट वो भी देखना पड़ेगा, so फाइंड y minus y1 is equal to mx minus x1, हां तो स्लोप दिया है, तेरा स्लोप कितना लेगा, slope 0 पर तुम लोग की गाड़ी 0 पर अटकी, को ये निकाला है क्या मैंने 1 by 20 निकाला है स्लोप, एसओटी ये स्लोप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डाल के निकाला 1 by 20, और ये कितना, ये पॉइंट आपका 7,0 अटक गया, 0 पर अटक गया। चलो आगे, तो y माइनस का y1 इज इक्वल टू m और इनटू में x माइनस का x1, चलो y माइनस का 0 और इज इक्वल टू स्लोप कितना लेंगे 1/20, और ये कितना निकला x माइनस का 7, चलो सो दिस इज 20y, ये कितना निकल गया 20y इज इक्वल टू x माइनस का 7, सो आप शिफ्टिंग कर लो, x माइनस का 20y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ tangent which cut the curve at the x axis. This is most important question. चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय। बाकी क्वेश्चंस भी और आप लोग सेल्फ में ट्राई करो, उसके डाउट्स में आपके डाउट सेक्शन में होंगे। चलो।